दोस्तों, अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो जरा रुकिए। अमेजन प्राइम वीडियो पर भूमि पेडनेकर एक ऐसा दलदल लेकर आई हैं जिसमें आप जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही धंसते चले जाएंगे। लेकिन क्या यह सीरीज वाकई आपको बांधे रखने में कामयाब होती है या फिर बीच में ही दम तोड़ देती है? दलदल की कहानी की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है विस धमीजा की मशहूर किताब भेंडी बाजार से। अब नाम सुनकर ही समझ जाइए कि मामला मुंबई की उन गलियों का है जहां सूरज की रोशनी कम और जुर्म की बू ज्यादा आती है। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो मर्दों को अपना निशाना बना रहा है। पुलिस परेशान है, पब्लिक हैरान है और इसी बीच एंट्री होती है डीसीपी रीटा फरेरा की। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रीता सिर्फ मुजरिमों से नहीं लड़ रही, वो लड़ रही हैं अपने अतीत से जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता। लेकिन ये सिर्फ एक पुलिस चोर का खेल नहीं है, यहाँ असली खिलाड़ी है डीसीपी रीता फरेरा। रीता कोई आम फिल्मी पुलिस वाली नहीं है जो डायलॉग बाजी करे। वो एक ऐसी औरत है जिसका बचपन खुद एक ट्रॉमा की भेंट चढ़ चुका है। उसका परिवार टूटा है और उसके दिल के किसी कोने में वो घाव आज भी ताजा है। रीता का सामना सिर्फ सड़क पर घूम रहे मुजरिमों से नहीं है, बल्कि खुद की अंदरूनी घुटन से भी है जो उसे चैन से रहने नहीं देती। जब रीटा इस केस की जांच शुरू करती है तब उसे एहसास होता है कि कातिल और उसके बीच की लकीर बहुत धुंधली है। अब इस उलझन को वो कैसे सुलझाती है, ये जानने के लिए आपको प्राइम वीडियो पर पूरी सीरीज देखनी होगी। आमतौर पर दोस्तों, आजकल की क्राइम सीरीज में धाएं धाएं, मारकाट और गाली गलौज देखने को मिलती है, लेकिन भूमि की दलदल थोड़ी अलग है। यानी आसान भाषा में कहें तो ये छौंक लगाकर तुरंत परोसी गई खिचड़ी नहीं है, बल्कि धीमी आंच पर पका हुआ वो सूप है जिसका स्वाद धीरे धीरे जुबान पर चढ़ता है। सीरीज की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन ये इसकी कमजोरी नहीं, ताकत है। ये आपको किरदारों के साथ बैठने का, उनकी तकलीफ को महसूस करने का पूरा वक्त देती है। डायरेक्टर अमृत राज गुप्ता ने कहानी को बड़ी ईमानदारी से बुना है। यहाँ सस्पेंस सिर्फ ये नहीं है कि कातिल कौन है, बल्कि ये है कि कातिल ऐसा क्यों बना। दम लगा के हिस्सा से लेकर अब तक भूमि ने बहुत लंबा सफर तय किया है। द रॉयल्स के बाद कई लोग उनकी फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन दलदल में उन्होंने सभी का मुंह बंद कर दिया है। भले ही उनके किरदार के डायलॉग बहुत कम हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द और गुस्सा है वो पूरी कहानी कह देता है। वर्दी में भूमि की बॉडी लैंग्वेज इतनी नेचुरल है कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। भूमि के साथ साथ आदित्य रावल और समारा तिजोरी ने भी इस सीरीज में कमाल का काम किया है। ड्रग एडिक्ट और एंटी हीरो के किरदारों में इन्होंने जो जान फूंकी है उसे देखकर आपको उनसे नफरत भी होगी और कहीं न कहीं तरस भी आएगा। समारा ने जिस सहजता से एक पेचीदा किरदार निभाया है वो काबिले तारीफ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दलदल कोई ऐसी वैसी मसालेदार सीरीज नहीं है जिसे आप बस टाइम पास के लिए देख लें। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जिसे दिमाग की बत्तियां जलाकर देखना पड़ेगा। अगर आप भूमि के फैन हैं और आपको डार्क इंटेंस कहानियां पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। इसे आप एक बार में बिंज वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड के बाद आपकी उत्सुकता बढ़ती ही जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, ये दलदल है, एक बार घुसे तो बाहर निकलना मुश्किल होगा।